एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, हम जिसे प्रेम करते हैं वह हमें हमेशा दुख क्यों देता है। बुद्ध उत्तर देते हैं, अगर तुम खुश हो तो अपने आप को कारण समझना, और अगर तुम दुखी हो तो भी अपने आप को कारण समझना, क्योंकि अगर अपने आप से कहीं बाहर कारण खोजोगे तो तुम धोखे में फंस जाओगे। तुम्हें कारण तो नहीं मिलेगा परंतु तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा। जिस व्यक्ति ने सभी कारणों को अपने भीतर देख लिया वह इस जीवन को पूरी पूर्णता के साथ जीता है, क्योंकि यह उसके हाथ की बात है कि वह दुखी होना चाहता है या सुखी। वह व्यक्ति बुद्ध की बात सुनकर चौंकता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई और व्यक्ति हमें दुख नहीं पहुंचा सकता। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम खुद ही अपने जीवन में दुख पैदा करते हैं। भला कोई खुद ही अपने आप को दुखी क्यों करेगा, कोई खुद अपने आप को पीड़ा क्यों पहुंचाएगा। बुद्ध, यह कैसे संभव है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, वह हमेशा भीतर ही पैदा होता है। यह व्यक्ति को ना समझ है। वह सोचता है कि उसे उसकी प्रेमिका ने दुख दिया है या उसके संबंधियों ने दुख दिया है। दुख एक ऐसा बीज है जिसे हम जानबूझकर बोते हैं और वह वृक्ष बन जाता है तो उसे देखकर रोते हैं। बुद्ध कहते हैं, हमें कोई दूसरा व्यक्ति दुख नहीं देता, हमें हमारी इच्छाएं दुख देती हैं और जिन्हें हम दूसरों से जोड़ देते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, कृपया कर इसे विस्तार से समझाइए। बुद्ध कहते हैं, हमारी गलत आकांक्षा ही दुखों का कारण है जो हमारे भीतर पैदा होती हैं, जिन्हें हम खुद पैदा करते हैं। जब कोई व्यक्ति सामने वाले को देखकर अपने भीतर यह इच्छा पैदा करता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे प्रेम करे, उसका सम्मान करे, तभी वह व्यक्ति अपने अंदर दुख का बीज बो देता है। सामने वाला क्या करेगा यह तो उसके हाथ की बात है, उसने तुम्हें खुश करने का ठेका थोड़ी ले रखा है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, हम उन्हें कैसे समझाएं कि हम उनका भला सोचते हैं। बुद्ध कहते हैं, यही तो समस्या है, हम चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारी भावनाओं को समझे, मगर सच्चाई तो यह है कि हम खुद ही हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाए हैं। अपने आप को कोई नहीं समझ पाया। हम चाहते हैं कि कोई और हमें समझे, पर हम खुद ही अपने आप को नहीं समझ पाए हैं। जीवन में कोई और हमें समझे या समझने का प्रयास करे, इस बात से 1000 गुना ज्यादा जरूरी बात यह है कि खुद हम अपने आप को समझें। हमारी आकांक्षा जीवन भर हमें दुख देती रहेंगी यदि हम उन्हें दूसरों से जोड़ते रहेंगे और यह सोचते रहेंगे कि कोई और हमें प्रेम करे, हमारा सम्मान करे, हमारी परवाह करे। जीवन से यदि दुख को खत्म करना चाहते हो तो गलत आकांक्षाओं को खत्म कर दो। यह उम्मीद छोड़ दो कि अगर तुम किसी अंधेरे रास्ते पर चल रहे हो तो कोई और आएगा और तुम्हें रोशनी दिखाएगा। यदि कोई आता भी है तो उसका सम्मान करो, परंतु किसी के इंतजार में बैठे मत रहो, अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, इसका मतलब हमारी सभी आकांक्षाएं दुखों का कारण हैं। बुद्ध कहते हैं, नहीं, सभी आकांक्षाएं गलत नहीं होती। यदि तुम खुद से कोई आकांक्षा रखते हैं और तुम काबिल हो तो यह आकांक्षा सही है। यह आकांक्षा तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारा व्यवहार बहुत खराब है और अगर तुम अपने व्यवहार को सुधारने की आकांक्षा रखते हैं तो यह आकांक्षा भविष्य में तुम्हें खुशी देगी। हमारी आकांक्षा एक बीज की तरह है जिन्हें हम जानबूझकर अपने जीवन में बोते हैं और भविष्य में जब वे बीज वृक्ष बन जाते हैं तो हम उसके फल खाते हैं। बुद्ध की शिक्षा इतनी प्रभावी है कि हम केवल सुनने मात्र से ही अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकते हैं।